हाय फ्रेंड, मूवी की शुरुआत में मून पर एक बेस दिखाया जाता है जो अर्थ के सभी देशों के संगठन से मिलकर बनाया गया है, जिसका मिशन एक विशालकाय एस्टेरॉयड को नष्ट करना है। जो एस्टेरॉयड के छोटे छोटे टुकड़े अर्थ की ओर आते हुए दिखाई देते हैं। यदि यह पृथ्वी से टकरा जाते हैं तो पृथ्वी से इंसानियत पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। इसीलिए पूरी इंसानियत को बचाने के लिए सभी देशों की कोशिश शुरू हो जाती है। सभी देश मिलकर एक प्रोजेक्ट की शुरुआत करते हैं जो मून पर एक बहुत बड़ा बेस बनाया जाता है। इस प्रोजेक्ट का नाम यूएनएमएस मिशन देते हैं, जिसे चीन की सरकार लीड कर रही होती है। इस मिशन में वे सभी मून पर एक ऐसे न्यूक्लियर बेस बनाने की कोशिश करते हैं जहां से बहुत सारे न्यूक्लियर की सहायता से एस्टेरॉयड को अंतरिक्ष में ही खत्म किया जा सके। मिशन पर काम शुरू हो जाता है और मूवी 8 साल आगे बढ़ जाती है, जहां दिखाया जाता है मिसाइल बनकर तैयार हो चुकी है लॉन्च के लिए। आखिरकार मिसाइल लॉन्च कर दिया जाता है और सभी एस्टेरॉयड को नष्ट कर दिया जाता है। इसीलिए पृथ्वी पर सभी लोग जश्न मना रहे हैं। मिशन लॉन्च के बाद कमांडर जिन अपने टीम के साथ मून स्टेशन पर वापस लौट आती हैं, जहां पर सभी लोग उनका स्वागत करते हैं, जिसमें डुग्गू भी मौजूद है, जो कमांडर जिन को बहुत ज्यादा लाइक करता है, लेकिन वे उसके आलसीपन के कारण उसे डांट कर वहां से चली जाती है। इसके बाद डुग्गू अपने कमरे में चला जाता है एंड कमांडर को इम्प्रेस करने की नए नए तरीके सोचने लगता है। तभी यह पता चलता है कि न्यूक्लियर ब्लास्ट में हुए एस्टेरॉयड के कुछ टुकड़े इसी मून स्टेशन की ओर तेजी से आ रहे हैं, जो 30 मिनट से भी कम समय में टकरा जाएगा। जैसे कमांडर जिनको यह पता चलता है तो वे तुरंत सभी वर्कर को निकलकर रॉकेट की ओर जाने का ऑर्डर देती है, लेकिन डुग्गू को यह पता नहीं होता है। वो अपने विचारों में खोया होता है और जब तक उसे होश आता है तब वह देखता है सभी रॉकेट अपने स्थान को छोड़कर ऊपर की ओर जा चुके होते हैं। लेकिन आखिरी रॉकेट में जिन डुग्गू का इंतजार कर रही होती है। डुग्गू उस पे रोवर की मदद से तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन रास्ते में एक बहुत बड़ा गड्ढा मिलता है, पर वह उस गड्ढे को पार नहीं कर पाता है। तभी चट्टान के टुकड़े काफी तेजी से मून पर गिरने लगते हैं। इसीलिए कैप्टन को भी डुग्गू के बिना अपना रॉकेट उड़ाने पर मजबूर हो जाती है। डुग्गू कुछ समय बाद उस गड्ढे से बाहर आता है तो देखता है कि सभी रॉकेट उसे उस स्थान से छोड़कर बहुत आगे जा चुके होते हैं और कुछ टाइम में वहां पर एस्टेरॉयड की बारिश होने लगती है और वहां के सभी उपकरण को तहस-नहस कर देती है। यह देखकर डुग्गू वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगता है, लेकिन तभी एस्टेरॉयड का एक टुकड़ा उसके सामने आकर गिरता है, जिससे वह काफी दूर जाकर गिरता है, लेकिन किसी तरह से वह इस ब्लास्ट में बच जाता है। तभी उसे एक काफी बड़ा गड्ढा दिखाई देता है। वह उस गड्ढे में छिपने के लिए भागता है, लेकिन तभी एक और टुकड़ा उसके समीप गिरता है और वह उछलकर बहुत दूर जा गिरता है और बेहोश हो जाता है। लेकिन डुग्गू इस बात से अनजान रहता है कि मून के निकट से एक और एस्टेरॉयड का टुकड़ा पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। जब डुग्गू को होश आता है तो वह तुरंत खड़ा हो जाता है और अर्थ की ओर देखकर बहुत गुस्सा करने लगता है। कहता है, तुम लोग मुझे छोड़कर चले गए और मेरा इंतजार भी नहीं किया। कुछ समय पश्चात उसे मालूम होता है कि एक बड़ा टुकड़ा पृथ्वी से टकराने वाला है और कुछ समय बाद वह टुकड़ा जमीन से टकरा जाता है, तो वह बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और ऐसा लग रहा था कि पृथ्वी पर से इंसानियत का नामो निशान खत्म हो गया होगा। इसके बाद पृथ्वी देखने पर एक आग का गोला लग रही थी। डुग्गू चांद पर से यह सब देखकर मायूस और बिल्कुल हताश हो गया था। डुग्गू के पास बेसमेंट में जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। डुग्गू बेस में जाकर पृथ्वी पर सिग्नल भेजता है, पर कोई जवाब नहीं आता है। कई दिन बीत जाते हैं पर पृथ्वी से कोई सिग्नल नहीं आता। ऐसा एहसास होने लगता है कि वह अब इस दुनिया में अकेला इकलौता बचा हुआ है। यह सोचकर उसका दुख और बढ़ जाता है। साथ ही अपने मरे हुए दोस्तों को याद करता है। यह बेस में इतना खाना होता है कि वह अपनी पूरी जिंदगी बिता सकता है। इसके बाद वह अपने ख्यालों की दुनिया में दोबारा चला जाता है, वहां सीधा कमांडर के कैबिन में, जहां उसे थोड़ा और हौसला मिलता है। इसीलिए वह अपने चेहरे को सेव करके अपने ख्याली प्रेमिका यानी कमांडर के साथ खाना खाने लगता है। लेकिन इस दौरान उसे पता नहीं होता है कि पृथ्वी पर कुछ जगह लोग तबाही से बचने में कामयाब हो गए हैं और साथ में उसकी टीम भी, जहां पर प्रेसिडेंट भी शामिल हैं, जो स्क्रीन पर डुग्गू की उल्टी सीधी हरकतों को देखकर परेशान हो रहे थे। प्रेसिडेंट कमांडर से कहते हैं,
डुग्गू की खबर हर जगह फैला दो ताकि वे लोग जो जिंदा हैं, जिन्हें मुसीबत का सामना करने में परेशानी हो रही है, उन्हें डुग्गू से कुछ हौसला मिल सके। लेकिन कमांडर जिनको यह आइडिया पसंद नहीं आता, वो कहती है डुग्गू यहाँ से दूर मून पर है, हमें ऐसी मिसाल देनी चाहिए जो पृथ्वी से हो, जो खुद मुश्किलों से गुजरा हो। उसके पास खाने पीने का सभी सामान है। सीन कट हो जाता है और दिखाया जाता है एक दिन डुग्गू खाना लेने जाता है तो उसे एहसास हो जाता है यहाँ पर कुछ गड़बड़ है और उसे किसी के होने का एहसास हो जाता है। तो वह आराम आराम से फूड रूम में जाता है जहाँ उसे एक परछाई दिखाई देती है जो लेटी हुई होती है। ऐसा लग रहा था कि वह किसी लड़की की परछाई है। डुग्गू मन ही मन बहुत खुश हो जाता है और उसकी ओर बढ़ने लगता है। जब वह उसके पास पहुंचता है तो वह उसे पता चलता है कि वह लड़की का नहीं बल्कि एक बड़े साइज के कंगारू का है। कंगारू को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह किसी इंसान के होने से वह खुश नहीं था। यह देखकर डुग्गू एक फावड़ा लाता है और कंगारू को डराने की कोशिश करता है, लेकिन कंगारू उससे जरा सा भी नहीं डरता है बल्कि उसे और गुस्सा आ जाता है। वह डुग्गू से फावड़ा छीनकर उसे आसानी से मोड़ देता है जैसे वह किसी रबड़ का बना हो और वह डुग्गू को काफी तेजी से लात मारता है और उसके ऊपर पूरी भड़ास निकालता है। लेकिन डुग्गू भी कहाँ मानने वाला है। वह एक मजेदार प्लान बनाता है ताकि वह कंगारू का गुस्सा ठंडा कर सके और उसका मूड शांत कर सके। डुग्गू अपना चेहरा किसी फीमेल कंगारू का बनाकर आता है। ऐसा कर वे अपने प्लान में काफी हद तक कामयाब हो जाता है, लेकिन कंगारू उसके ऊपर बार बार चढ़ने की कोशिश करता है। जब कंगारू को पता चलता है कि फीमेल कंगारू नहीं है बल्कि डुग्गू है तो वह बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर से उछल कर लात मारता है जिससे डुग्गू काफी दूर जाकर गिरता है। वह बार बार उससे हारने पर भी लड़ाई जारी रखता है। फिर उसे हराने के लिए मशीन गन लाता है और कंगारू पर गोलियां चलाने लगता है। वह गोलियां छोटी छोटी प्लास्टिक की बॉल थीं जो कंगारू को लगने पर उससे भागने पर मजबूर कर देती थीं। वह भागता तो है लेकिन बीच में काफी तबाही मचा देता है। कुछ देर बाद कंगारू उससे लड़ने के लिए फिर से तैयार हो जाता है। एक दूसरे का फिर से सामने आ जाते हैं तो डुग्गू से थप्पड़ मार देता है और कंगारू जवाबी कार्रवाई में उसे टांग मारता है। डुग्गू फिर से गिर जाता है तो उसे काफी गुस्सा आ जाता है। वह गन उठाता है पर कंगारू उससे फिर से कसकर थप्पड़ मारता है पर दोनों गिर जाते हैं, लेकिन दोनों को ज्यादा चोटें नहीं आती। तभी डुग्गू को एक चीज देखकर हैरान हो जाता है। जो उसने जमीन पर सिग्नल भेजे थे उसका जवाब आ रहा है। यह देखकर डुग्गू बहुत खुश हो जाता है कि जमीन पर अभी भी इंसान जिंदा हैं। उस तबाही से शायद बच गए होंगे, लेकिन इस बात से अनजान था कि वह सिग्नल कंगारू की वजह से आ रहा था। उसे बचाने जमीन से कोई नहीं आने वाला है। लेकिन सभी बातों से अनजान डुग्गू फिर भी बहुत खुश था और कंगारू को भी दिखाता है कि हम बहुत जल्द पृथ्वी पर होंगे। एक बार फिर कंगारू से थप्पड़ मारकर नीचे गिरा देता है। डुग्गू को चांद पर रहते रहते 200 से ज्यादा दिन हो गए थे। अब वह कंगारू के साथ रहना भी सीख लिया है और वह एक प्लान भी बना लिया है कि वह यहाँ से कैसे वापस जा सकता है। वह कंगारू के साथ बेसमेंट से बाहर निकलता है और उसे बताता है कि अभी भी चांद पर एक रॉकेट है जिसका इस्तेमाल करके हम यहाँ से बाहर निकलेंगे और हम अभी उसी के पास जा रहे हैं। बहुत जल्द रॉकेट के पास पहुँच जाते हैं और कैसे भी करके उसे लाने में कामयाब हो जाते हैं। डुग्गू उसे ठीक करने में लग जाता है। उसके सारे टूटे हुए हिस्से को बदलने लगता है। उसे एक बड़ी मुश्किल का पता चलता है जो यह थी कि वो रॉकेट केवल 20 पाउंड का वजन बर्दाश्त कर सकता था। इसीलिए रॉकेट को चलाने के लिए उन्हें अलग से सिस्टम की ज़रूरत थी। तभी डुग्गू को याद आता है कि न्यूक्लियर सिस्टम अभी भी चांद पर मौजूद है जो उन्हें चाहिए था, जो उसके सिस्टम को यूज कर सकें। वे दोनों बाहर आकर दूसरी साइड पर बने रिसर्च बेस की ओर जाने लगते हैं जहां पर पूरा न्यूक्लियर सिस्टम मौजूद था। पृथ्वी पर मौजूद लोग भी डुग्गू का न्यूक्लियर वाला प्लान देख रहे थे पर वे नहीं चाहते थे कि वे ऐसा कर सके। तभी हमें पता चलता है कि डुग्गू की गाड़ी केवल सूरज की रोशनी से चल सकती थी, मगर सूरज की रोशनी चांद पर केवल 14 दिन तक रहती थी और ये वही दिन था। इसीलिए डुग्गू सूरज की दिशा में गाड़ी चलाता है, मगर सूरज अब केवल इतने वक्त तक था कि
उसकी गाड़ी 6 किलोमीटर तक चल सकती थी। बल्कि वह रिसर्च बिल्डिंग 8 किलोमीटर दूर थी, तो रास्ते में डुग्गू फंस भी सकता था और ठंड में जमकर मर सकता था। तो फ्रेंड वीडियो का पार्ट 1 यहीं पर समाप्त होता है और फ्रेंड वीडियो के पार्ट 2 में देखेंगे डुग्गू और कंगारू मून पर क्या अभी भी जिंदा होंगे, यदि वह जिंदा होंगे तो किस स्थिति में होंगे। यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड वीडियो को पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।